हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। बेसिकली हमारे जितने भी सारे फ्रेंड हैं BCA, BTech और MCA फर्स्ट ईयर्स वगैरह, जिसमें कि उनका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये जो चीज़ें लिखी पड़ी हैं ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें कि सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, न्यूमेरिक एंड जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, बूलियन अलजेब्रा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, पोसेट एंड लैटिस, मैथमेटिकल लॉजिक और ई न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन, नोटेशंस ऑफ प्रूफ्स, ग्राफ, एलिमेंट्री ऑफ ग्राफ्स ट्री। बेसिकली ये जो हमारे बेसिक टॉपिक हैं ये क्या करते हैं कि एक 1 बाय 1 इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम होते हैं, इवन दैट अगर आप गेट की भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो हमारा पूरा लेक्चर है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा मेजर टॉपिक्स आता है उसको बोलते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता होगा तो आप सेट थ्योरी के बारे में अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में यूज किए जाते हैं। अगर सेट थ्योरी अगर प्रॉपर तरीके से जानना है हमको तो नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहले कि हम जान चुके हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होते क्या हैं, उसके बेसिक सिलेबस के बारे में जान गए थे। आज हम फिर से वही देखने वाले हैं कि लेक्चर हमारे फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स आर कॉल्ड नंबर सिस्टम। इट इज़ लाइज बिटवीन 0 to 9। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इवन दैट अगर आप कभी भी, आपको पता ही है कि जब आप छोटे थे तो आप लोग को ये सिखाया जा रहा था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। जैसे ये नंबर लाइन हमारे पास कोई है, ये है मान लीजिए -2, -1, 0, ये 1 और ये 2। ये रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? बेसिकली नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे कि क्या होता है। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं और निगेटिव नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर वे नंबर होते हैं ये कि जिनको हम आसानी से जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ इंक्रीजिंग वे। निगेटिव नंबर्स वो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो ये हो गया हमारा राइट पोर्शन और ये हमारा हो गया लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, तो 0 2 मतलब जब हम 0 से लेकर के राइट की तरफ जाते हैं तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, और अगर हम 0 से लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव वाले पोर्शन को। तो आई होप आप लोगों को पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में, जो कि बहुत बेसिक सा होता है। इवन दैट सबको पता होता है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो हमारे सेट थ्योरी में हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे में अगर हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत मेजर सा टॉपिक्स है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर हम सबसे बेसिक चीज़ों में अगर बात करें, जैसे कि अगर आप लोग BCA कर रहे हैं या फिर MCA कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं तो मोस्टली बच्चों को जो 12th के बाद आए हुए होते हैं उनको अगर हम बात करें पैलियोडोर नंबर क्या होते हैं तो ये पता नहीं होता। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है ये भी नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कभी हमको बताया ही नहीं जाता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और क्यों हमें पढ़नी पड़ती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम प्रॉपर तरीके से गिन पाएँ, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएँ, ये हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। इसकी बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपने बहुत सारे जैसे बुक्स में देखा होगा कि कुछ अजीब अजीब सा लिखा पड़ा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल नंबर का कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब होता है कि जिसको हम आसानी से गिन सके, जिसको हम आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। इवन दैट अगर बात नेचुरल नंबर की करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको क्यों नहीं गिन सकते हैं। चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब गिनने वाला नंबर, ऐसा काउंटिंग नंबर से इतना पता चल रहा है कि हाँ यार गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बोलें कि 1.009, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलें 1.432896, क्या आप इस नंबर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हमने काउंटिंग नंबर ही क्यों बोला? क्योंकि 1 और 2 के बीच में, जैसे ये नंबर हमारा 1 है, ये है 2 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, जैसे 1.009 होगा, 1.099 होगा, 1.999 भी होगा। तो इतने सारे नंबर्स को हम कितनी बार काउंट कर सकते हैं? इसमें तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो कि इस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आई होप आप लोग को नेचुरल नंबर पूरी तरीके से याद हो गया होगा कि होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन इंक्लूडेड विथ जीरो, जब हम जीरो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ये क्या होता है? बेसिकली पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का कलेक्शन होता है इंक्लूडेड विथ जीरो। अगर इसको हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये आई इक्वल टू, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये है डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। अच्छा, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आई प्लस, एक होता है आई निगेटिव। आई प्लस हमारा बेसिकली क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। अगर आई निगेटिव मतलब होता है निगेटिव इंटीजर, आई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आई होप आप लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। क्यों? ये जो पोर्शन है इसको हम क्योंकि यूज करने वाले हैं अपने सेट थ्योरी में, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हो गई तो इसमें देखिए 1 ऐसे -2 -1 और जैसे कि इतना ही रहेगा। अगर कोई बंदा अगर जीरो लिख देता है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रिप्रेजेंट शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नंबर में, जिसको बोला जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ दोज नंबर वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। अच्छा, P बाई Q के रूप में ऐसे नंबर्स को हम लिख सकते हैं तो वो कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर यही बस आप याद करके गए हुए हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए IIT गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, उसमें रैशनल नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आपको तो पता है कि हाँ बस P बाई Q के रूप में लिख दिया तो रैशनल नंबर हो गया। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जब होना होता है उसमें 3 कंडीशंस बेसिकली सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन कि जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो अगर ये हो जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा? ये क्या? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है कि पता होना चाहिए रैशनल नंबर को डिफाइन जब हम करते हैं तो P और Q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे पॉइंटेड वैल्यू को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो पॉइंटेड वैल्यू को जैसे अगर हम इसके बारे में सेटिस्फाई करते हैं, अगर ये 3 कंडीशन आपको नहीं पता होगा तो आप रैशनल नंबर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला जो कंडीशन होता है वो बोलता है कि Q नॉट बी जीरो। कभी भी डिनोमिनेटर में Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ये क्या कहला देगा? अनडिफाइंड पोर्शन हो जाएगा। इसलिए Q हम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि
पी और क्यू का जो एचसीएफ होना चाहिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 के इक्वली होना चाहिए। तीसरा कंडीशन होता है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, टर्मिनेटिंग मतलब होता है जैसे कि शांत, जैसे पॉइंटेड वैल्यू में अगर आप देखे होंगे, जैसे अगर हम बोले कि 1/3 की वैल्यू जो होगी वो 0.3333 मेनी टाइम्स 3, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव जिसको बोला जाता है। बेसिकली चलता रहता है, चलता रहता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1/2 तो 0.5, ये क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए 1/2, ठीक है। अगर हम 1/3 की बात करते हैं तो क्या ये, देखिए अब कंडीशन थोड़ा चेक करते हैं, क्या क्यू यहाँ पे 0 है? नहीं, 0 नहीं है। अरे यार, हो गया। पी क्यू एचसीएफ भी 1 है, ऑफकोर्स हो गया। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कौन सा कंडीशन है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या ये शांत है? नहीं, क्योंकि मेनी टाइम 333। रिपीटिंग, ऑफकोर्स रिपीटिंग है यहाँ पे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर हम 1/2 की बात करें, चलिए 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका Q मे नॉट बी 0, सेटिस्फाई। दूसरा क्या होना चाहिए? P और Q का जो एचसीएफ है वो भी 1 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन क्या हुआ? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए। जैसे 1/2 = 0.5, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे शांत दशमलव, ठीक है। तो ये क्या है? 0.5। देखिए टर्मिनेटिंग है, शांत है, नॉन रिपीटिंग है। देखिए क्या 5 मेनी टाइम्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है हमारा रैशनल नंबर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अभी हमने देखा था कि Q नॉट भी 0 होना चाहिए, और P और Q के बीच का जो एचसीएफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमको अच्छी तरीके से रैशनल नंबर में हमने देख लिया। तो इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीज़ें फॉलो अप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। √3 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। तो अच्छा, एक बेसिक चीज़ आता है कि क्या पाई बेसिकली सबको पता होता है कि 22/7, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रॉक्सीमेट होती है किसके? 22/7 के। ये एक इरेशनल नंबर का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, जो कि मेनली हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी पूछता है। मेनली अगर देखा जाए तो छोटा सा पोर्शन है। चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अभी हमने देखा था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो R = कर्ली ब्रैकेट इन द सेंस -∞ to +∞। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको मेनली सबको पता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जानेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनका कोई वजूद ही ना हो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जो रूट वैल्यू होती है वो ऑलवेज बी गिवन पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज बी गिवन पॉजिटिव नंबर। जब ये रूट की जैसे मान लीजिए √4 अगर हम बोलें तो √4 क्या होगा? √2 × √2 = 2, ठीक है। ये क्या नंबर दिया? पॉजिटिव नंबर दिया ना। ये कौन सा नंबर दिया? पॉजिटिव नंबर। क्या आप हमको बताइए, रूट जब हमको ऑलवेज भी पॉजिटिव दे रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि √2 की वैल्यू निगेटिव कभी आ जाए? इम्पॉसिबल। तो ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वास्तविकता का कोई आसपास इसका लेना देना है ही नहीं। तो ये क्या लाता है? इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ के बारे में जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर। और जैसे ये एक तरीके से कोडिंग का भी पोर्शन होता है कि राइट द प्रोग्राम ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो टू केवल और केवल जो खुद से भी होता हो और 1 से होता हो, डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 क्या है, अपने से नंबर से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 क्या, इसी तरीके से 5, 7, 11, 13 इवन दैट सब कुछ। ठीक है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आते हैं को प्राइम नंबर पे। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि ए और बी क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, जैसे अभी इस एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे 5 है और 9 है। अगर इसके हम फैक्टर की बात करते हैं तो 1,5 होगा। इसको अगर हम बात करते हैं तो 1, 3, 9 होगा। इसके ये फैक्टर हैं। आप हमको बताइए 1 और 1, देखिए इसमें एक ही बस 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर है। ए और बी के बीच का ऐसा एक कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों में लाइज करता हो, 1 लाइज कर रहा है, तो ये कहलाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक और जान लेते हैं, उसके बाद कोडिंग का जो पोर्शन होता है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 2 और मोर देन 2 कॉमन फैक्टर लाइज करता है। जैसे अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बेसिक सा पोर्शन होता है, इसका बेसिकली मेनली कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन थोड़ा जानते रहेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए अब कंपोजिट नंबर की हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें 72, तो 72 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 8 होगा और ये 9 होगा। हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। अच्छा, 2 के पावर 3 को 2, भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, पेरिक फॉर्म में, जैसे 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 इंटू 2 ये हो गया। अगर हम इसको बात करते हैं तो 3 के पावर 2, देखिए इसमें 2 भी, इसमें भी 3 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, तो ये 2 और 2 मोर देन फैक्टर है ना। देखिए 2 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखिए 2 और मोर देन 2, देखिए 2 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारा बेसिकली कहलाता है कंपोजिट नंबर। आई होप आप लोग को ये जो मैथमेटिकल नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो 1 बाई 1 समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी डाउट भी रह गई होगी तो आप मेरी वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमने बोर्ड पे आपको दिख रहा है, तो उस पर क्या होता है कि ये जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें यूज करते हैं कि पता ही नहीं होता कि पैरेटोन नंबर क्या होते हैं, टर्म्स नंबर्स क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, फिबोनाची नंबर क्या होते हैं और फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि इसका जो कोडिंग पोर्शन है उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी मतलब मैं सी या फिर C++ पढ़ाना चाहूँगा तब उसमें हम आपको सारी चीज़ों को बता देंगे। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं इवन नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो और साथ ही साथ 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो 2n के बराबर होता है, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल हो लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। देखिए ये खुद से डिविजिबल है, ये बेसिकली 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी हम n की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर जिनका, जैसे हमारे पास A है, B है, C है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिकली वो क्या होना चाहिए, A इक्वल टू C, B कुछ भी हो सकता है, B एनीथिंग, A इक्वल टू C, मतलब A और C की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। B एनीथिंग कुछ भी हो सकता है।
तो ये हमारा कहलाता है पैलिडोर नंबर्स। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा तो नहीं जिसको बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक्चुअल में ये पैलिडोर नंबर होता क्या है, कैसे वर्क करता है। चलिए अब आते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में। आर्मस्ट्रांग नंबर बोलता है कि ऐसे नंबर जिनका 1/1 क्यूबिक फॉर्मेट, ऐसे नंबर जिनका 1/1 क्यूबिक फॉर्मेट का एडिशन उसके एग्जैक्ट नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं 153 का, तो 153 को जब हम ये करते हैं तो ये क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। जब इसको हम ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट ये नंबर के इक्वल आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आर्मस्ट्रांग नंबर का। चलिए जब आर्मस्ट्रांग नंबर देख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर के बारे में जानेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका प्रॉपर फैक्टर का एडिशन, ऐसे नंबर जिनका प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फैक्टर का एडिशन उसके एग्जैक्ट नंबर के बराबर होना चाहिए, वो होता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोडिंग जब हम प्रोग्रामिंग बेसिकली करते हैं तो परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम लिखने के लिए आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि क्या होता है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नहीं तो बेसिकली ये बहुत बर्डन वाली चीज़ें नहीं है जिसको कि कभी आप समझ नहीं सकते या फिर पढ़ नहीं सकते हैं, ये बहुत ईजी वे होता है। चलिए अब बात करते हैं फिबोनाची। एक बेसिकली इसका सीरीज़ का प्रॉब्लम आता है कि फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बताइए। चलिए हम आपको एकदम सिंपल वे में बताते हैं कि किन्हीं दो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कोई सीरीज़ दिया पड़ा है। इन दोनों नंबरों का एडिशन उसके अगले वाले एडिशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इन दोनों नंबर का एडिशन इसके अगले वाले दोनों सम के बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे 0 + 1 = 1, 1 × 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। अगर हम इसके सीरीज़ की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 5, 8 एंड सो ऑन। देखिए इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 1 आया, अब इन दोनों को जोड़ा तो अगला आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया। ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट था हमारे नंबर सिस्टम का जो कि यूज किया जाता है। चलिए फैक्टोरियल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल से आप फैमिलियर ही होंगे, 10th और 12th में भी बेसिकली ये पढ़ा दिया जाता है कि फैक्टोरियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके एक 1/1 मल्टीप्लिकेशन के एग्जैक्ट नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको बात करें तो फैक्टोरियल 4 = होता है 1 × 2 3.4 = 24। इसके सारे उससे, जैसे कि मान लीजिए कोई 4 नंबर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 दिया हुआ है, तो इसके 5 से लेकर के जैसे 1 2 3 4 5 इसके सभी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है फैक्टोरियल नंबर। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।